मोंजारो ले रहे हैं, आपने पैसे भी इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन वेइंग स्केल पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिख रहा है, तो क्या मेडिसिन काम नहीं कर रही है? सबसे पहले घबराइए मत। ये एक काफ़ी कॉमन कंसर्न है जो मैं बहुत बार क्लिनिक में सुनती हूँ। सब लोग मोंजारो या किसी भी जीएलपी-1 मेडिकेशन का रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं देते हैं, सब में अलग-अलग तरह का रिस्पॉन्स आता है। सबसे पहला सवाल जो मैं पूछती हूँ वो ये है कि क्या आप अभी थेरेप्यूटिक डोज़ तक पहुँच गए हैं कि अभी भी लो डोज़ पे ही हैं? कई लोग स्टार्टर डोज़ पर होते हैं और उन्हें लगता है कि वेट लॉस इमीडिएटली शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन कई बार डोज़ ग्रेजुअली बढ़ाने के बाद ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हमें दिखते हैं। सो वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्रोटीन इनटेक। अगर आप कम खा रहे हैं लेकिन प्रोटीन भी कम हो गया है, तो बॉडी फैट के साथ-साथ आप मसल भी लूज़ कर सकते हैं और मसल लॉस प्लीज़ ऑलवेज़ रिमेंबर मेटाबॉलिक रेट को स्लो कर देता है। तीसरा फैक्टर है फिज़िकल एक्टिविटी। सो सिर्फ़ इंजेक्शंस पर डिपेंड करने के बजाय अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करते हैं, तो रिज़ल्ट और भी बेटर हो सकते हैं। सेकेंडली स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पुअर स्लीप हंगर हार्मोन्स को अफेक्ट करती है और वेट लॉस को स्लो कर सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं जो वेट लॉस को इम्पैक्ट कर सकती हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, बहुत ज़्यादा सिवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, पीएमओएस या कुछ मेडिकेशंस हैं जो वेट गेन को बढ़ाते हैं या प्रमोट करते हैं। और एक और बात याद रखिए, सक्सेस हमेशा सिर्फ हमें स्केल पर दिखने वाले नंबर से हम मेजर नहीं करते हैं। कई पेशेंट्स में एक्चुअली ब्लड शुगर इम्प्रूव हो जाता है, फैटी लिवर कम होता है, ब्लड प्रेशर बेटर हो जाता है और एनर्जी लेवल्स भी इम्प्रूव होते हैं इवन बिफोर एनी मेजर वेट लॉस इज़ विजिबल, या कोई स्केल पे कोई नंबर चेंज होता है उसके पहले ये सारे चेंजेस आने लगते हैं। इसलिए अगर वेट लॉस एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट फेल हो गया है। कभी कभी स्ट्रैटेजी को पर्सनलाइज करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सो इन द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ कि अगर आप मोंजारो या किसी और वेट लॉस मेडिकेशन पर हैं और रिजल्ट से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो खुद से ट्रीटमेंट को बंद मत करिए। अपने ओबेसिटी स्पेशलिस्ट से मिलकर समझिए कि आपकी प्रोग्रेस को क्या लिमिट कर रहा है, क्या रोक रहा है और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच।